चाहिए। और मोदी जी से विनती है कि चाय बेचते बेचते देश को बेचने की जरूरत नहीं है। तो गांव के जैसा जो है वो कुमारबाग को भी डेवलप किया जाए। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है। चकिया, मोतिहारी और चनपटिया ये 3 चीनी मिल बंद है। हमारा रक्सौल एयरपोर्ट का 4 लेन कनेक्टिविटी चाहिए। पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना, चंपारण में एक एम्स या पीजीआई जैसा चंपारण की मांग समझ लीजिए। पहला तो हमें जो है एक अच्छा 4 लेन कनेक्टिविटी चाहिए जो पिपरा कोठी से मोतिहारी होते हुए रक्सौल और बेतिया को 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़े, जो आज से 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। पहला मांग। दूसरा मांग, चंपारण में जो है लोग बीमार होते हैं तो उनके पास 2-3 ऑप्शन ही बचता है, या तो पटना चले जाएं, या तो गोरखपुर चले जाएं, नहीं तो दिल्ली चले जाएं। हमारे चंपारण में एक एम्स या पीजीआई जैसा अस्पताल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तीसरा मांग, पश्चिमी चंपारण के बेतिया शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि नगर के बच्चों को जो है मुजफ्फरपुर जाते जाते जो है 7 से 8 घंटे का समय लगता है। पूरा एक दिन खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा एक दिन खत्म हो जाता है। और वाल्मीकि नगर से मुजफ्फरपुर लगभग 250 किलोमीटर पड़ता है। बेतिया से वाल्मीकि नगर का दूरी जो है 105 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। तो बेतिया में एक यूनिवर्सिटी, चंपारण के नाम से जो है एक यूनिवर्सिटी बनाया जाए, या महात्मा गांधी के नाम से ही बना दिया जाए, या मोदी जी अपने नाम से ही बनवा ले। चूंकि जिंदा में तो मोदी जी अपने नाम से स्टेडियम बनवाइए लिए हैं, तो मोदी जी अपने नाम से ही एक यूनिवर्सिटी जो है वो पश्चिमी चंपारण को दे दे। तीसरा मांग। चौथा मांग है हमारा रक्सौल एयरपोर्ट का। रक्सौल एयरपोर्ट बनेगा तो उसमें गरीब के बच्चे जो है वहाँ पे काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है गरीब के बच्चे काम करेंगे। बन जाएगा तो गरीब के बच्चे जो है वहाँ पे काम करेंगे। तो रक्सौल एयरपोर्ट के बारे में जो है 2024 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, और गलती से जो है मैं उस गलती को मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। जब मैं लड़ रहा था तो मोतिहारी के डीएम साहब जो है जाके वहां पे जमीन नापी करवाए थे, उस समय के तत्कालीन डीएम साहब, और अखबार में आया था कि चालू होगा। तो मोदी जी के भाषण में जो है रक्सौल एयरपोर्ट का जिक्र नहीं, सिर्फ जिक्र नहीं, जिक्र का मतलब है कि ठंडे बस्ते में रक्सौल एयरपोर्ट को स्पेशल फंड दिया जाए और उसको चालू कब तक किया जाएगा उसका डेडलाइन बताया जाए। ऐसा नहीं कि हाँ चालू किया जाएगा, चालू किया जाएगा। पिछले 10 साल से हम लोग रक्सौल एयरपोर्ट के लिए लड़ रहे हैं ना, लड़ रहे हैं कि नहीं? 4 मांग हो गया। 5वां मांग जो है हमारा ये है कि चकिया, मोतिहारी और चनपटिया ये 3 चीनी मिल बंद है, और ये तीनों चीनी मिल चालू होना चाहिए। चकिया चीनी मिल के पास 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। कितना एकड़ से ज़्यादा ज़मीन? 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। और उस ज़मीन के बगल से जो है 4 लेन 2 लेन बढ़िया बढ़िया रोड गुजरा है। कम से कम 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो ज़मीन। और चनपटिया चीनी मिल के पास जो है सुनने में आता है, अब सरकार ने ये डेटा सार्वजनिक नहीं किया, सरकार डेटा सार्वजनिक करता तब ना हम लोग बताते। सुनने में आया है कि 908 एकड़ जमीन है, जिसमें सरकार ने जो है 600 एकड़ जमीन जो है अपना एक्वायर करके रखा है, 300 एकड़ जमीन और जो है, तो 908 एकड़ जमीन है चनपटिया चीनी मिल के पास। तो चनपटिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, चकिया चीनी मिल चालू होना चाहिए, और मोतिहारी के पास 245 एकड़ जमीन है, तो मोतिहारी चीनी मिल चालू होना चाहिए। ये 5वां मांग है। 6ठा मांग है कि अब ये बोल रहे हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल नीति जो है बिहार में जल्द से जल्द लागू हो। ये जो है बिहार सरकार का जो है ढूलमुल रवैया है। बिहार के बच्चों को जो है बाहर के प्रदेशों में अब उस प्रकार से मौका नहीं दिया जा रहा है। जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है बहुत सारे जगहों पे बिहार के बच्चों के लिए जो है रास्ते बंद करना शुरू कर दिया गया, बहुत सारे जगहों पे। तो डोमिसाइल नीति जो है जल्द से जल्द जो है बिहार सरकार जो है वो लागू करे, और मोदी जी के मंच से डोमिसाइल नीति के बारे में जो है वो जिक्र होना चाहिए। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है। बाढ़ हमारे चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है कि नहीं है? है ना? तो बाढ़ पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब इसी चंपारण में नील की खेती करवा सकते थे, क्योंकि नील की खेती सबसे उपजाऊ भूमि पे होती है, तो बाढ़ को कंट्रोल करके हम लोग भी जो है चंपारण के किसानों को पंजाब के किसानों जैसा बना सकते हैं। और चंपारण के किसानों के घर पे फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर जैसी गाड़ियाँ, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ आ सकती है चंपारण के किसानों के पास। एक और मांग है मोतिहारी, रक्सौल और
बेतिया, ये 3 शहर है। 3 शहर का डेवलपमेंट आप लोग गुजरात के तर्ज पे चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना। तो 3 शहर में जो है अगर मोदी जी एक छोटा सा काम कर देंगे तो 3 शहर में, एक एक शहर में 500 करोड़पति पैदा होंगे। कितना करोड़पति? 500। और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, मैं टाउन प्लानिंग ये सारी चीज़ें पढ़ के आया हूँ। यहाँ के नेताजी को नहीं पता होगा, यहाँ के नेताजी को पता होगा कि हॉस्पिटल के दरवाजे पे जो है अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चलाना है और हॉस्पिटल वाला रास्ता कहियो नहीं बनाना है, ताकि जो है हॉस्पिटल में जो है मरीज ना जाके उनके नर्सिंग होम में मरीज जाके इलाज करवाए। बेतिया में रिंग रोड, मोतिहारी में रिंग रोड और रक्सौल में रिंग रोड होना चाहिए। रिंग रोड कम से कम जो है 1000 किसानों के खेत से होके गुजरेगा, और जिसके खेत से होके गुजरेगा अगर 2 कट्ठा जमीन जो है रिंग रोड पे पड़ गया तो 50 लाख रुपया कट्ठा जमीन, समझिए कि 1 करोड़ रुपया का मालिक हो गया वो। और इसी प्रकार से रिंग रोड बना बना के गुजरात का डेवलपमेंट किया गया। और हमारे जिला अध्यक्ष का स्पेशल मांग है, इनका स्पेशल मांग है, इन्होंने बोला मुझे कान में कि गुड़गांव के जैसा जो है वो कुमारबाग को भी डेवलप किया जाए। किसके जैसा? चनपटिया के विधायक जी ने कहा था कि कुमारबाग को जो है हमने गुरुग्राम के तर्ज पे डेवलप किया है। ये ऑन रिकॉर्ड जो है उनका स्टेटमेंट है। अब गुरुग्राम से कुमारबाग का आप लोग तुलना पहले कर लीजिए। कुमारबाग में जब ये विधायक नहीं बने थे तो स्टील प्लांट चालू था। क्या चालू था? स्टील प्लांट। और इनके जो है हिस्से में ये आया कि इन्होंने बहुत मेहनत करके 5 साल में जो है गुरुग्राम के तर्ज पे अपना एक हवेली बनाया कुमारबाग में। सिंगा छापर के रहने वाले थे, कुमारबाग में जो है हवेली इन्होंने बना दिया। लेकिन उसी हवेली के सामने जो है स्टील प्लांट था, वो स्टील प्लांट पूरी तरीके से बंद हो गया और इस 5 साल के अंदर बंद हुआ। 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया, मोदी जी को दिया गया, वो चीज़ें राष्ट्र को समर्पित किया गया और 2023 में बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि जो है यहाँ के बच्चे सीधे सत्याग्रह, शपथ क्रांति, हम सफर और पोरबंदर जननायक एक्सप्रेस पकड़ के जो है दूसरे जगह जाके जो है काम कर सके और यहाँ पे जो है उनको रोजगार ना मिले। तो कुमारबाग स्टील प्लांट चालू होना चाहिए। अब कुमारबाग स्टील प्लांट के बारे में जान लीजिए, विधायक जी को इतना नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। कुमारबाग स्टील प्लांट में 1/2 इंच से लेके 8 इंच तक का GI पाइप बनता था और पूरे भारत में पहला ऐसा स्टील प्लांट है कुमारबाग। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा स्टील प्लांट ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है। कहीं नहीं मतलब कहीं नहीं, पता कर लीजिएगा, विधायक जी से पूछिएगा, विधायक जी को पता होगा तो शायद बताएंगे, या सांसद महोदय से भी पूछिएगा। 1/2 इंच से लेके 8 इंच तक का GI पाइप बनता है। अब ये 1/2 इंच से 8 इंच का GI पाइप यूज कहाँ होता है? बॉयलर में यूज होता है, जहां से जो है हॉट वाटर हाई टेम्परेचर पे फ्लो किया जाता है। ठीक है। अब हाई टेम्परेचर पे हॉट वाटर क्या होता है, स्टीम क्या होता है, अब पता रहेगा तब ना। गुरुग्राम के तर्ज पे तो अपना घर बनवाने में बिजी थे, बेतिया विधानसभा से जो है चनपटिया विधानसभा का अस्थायी नागरिक होने में बिजी थे, तो नहीं पता है। जो सिप होता है उसमें जो है उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो चीनी मिल होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो जूट मिल होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो शराब की फैक्ट्रियाँ होती है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है, जो इथेनॉल प्लांट होता है उसमें उस पाइप का इस्तेमाल होता है। आप जरा सोचिए, इतना बड़ा धरोहर सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का प्लांट हमारे कुमारबाग में खुला और उसको जो है लोग चालू करने के जगह पे जो है पैसा खा लिए और खाने के बाद जो है चालू किए और 2-3 साल चलाया उसको बंद कर दिए। तो वो चालू होना चाहिए। ये सारी मांगे हैं और इन सारी मांगों को जो है मोदी जी जो है चंपारण आ रहा है तो पूरा करें, सिर्फ लॉलीपॉप नहीं दे। मतलब इनमें से जो है हम 1-2 गो मांग पूरा कर दे रहे हैं, 3 गो मांग पूरा कर दे रहे हैं, 4 गो बाद में करेंगे, 5 गो बाद में करेंगे। और एक और चीज़, बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन रहा है, सुने हैं आप लोग? सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं ना। और पिछले 3-4 साल से सुन रहे हैं। कई साल से? सीनियर पत्रकार बोल रहे हैं, भैया जोर से बोलिए। 4 साल से सुन रहे हैं कि बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बनेगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? बेतिया से पटना के लिए 4 लेन बन जाएगा तो बेतिया से पटना की दूरी जो है वो 165 से 170 किलोमीटर हो जाएगी और सिर्फ 2 घंटे में बेतिया से पटना का सफर आप लोग तय करेंगे। कितना घंटे में? 2 घंटा। 80 के एवरेज स्पीड से चलेंगे। कितना के एवरेज स्पीड से? 80 के एवरेज स्पीड से। तो 2 घंटा में 160 किलोमीटर, 2.25 घंटा लगेगा या 2.5 घंटा लगेगा। बेतिया पटना 4 लेन रोड में जो है इतना जो है गड़बड़िया ये लोग कर रहे हैं कि आज तक जो है अधर बस्ते में लटका हुआ है।
तो बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्दी से जल्दी चालू किया जाए। जो 4 लेन 2024 से पहले चालू हो जाना चाहिए था, वो अभी भी जो है पाइपलाइन प्रोजेक्ट में है, जमीन अधिग्रहण और फलाना ठिकाना ये सारी चीज़ें। और अगर ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो हमारे चंपारण के समस्याओं का समाधान होगा। और चंपारण में जो है दुर्भाग्य की बात ये है कि गांधी जी आके देश को आज़ादी दिलाए और आज भी यहाँ के युवा जो है गुलाम है, क्योंकि एक भी यूनिवर्सिटी जो है स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। नहीं ना है? आप लोगों को दिक्कत होता है, जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको दिक्कत होता है। तो जल्द से जल्द जो है यहाँ पे ये सारी मांगे जो है मोदी जी पूरा करें। एयरपोर्ट रक्सौल में, यूनिवर्सिटी बेतिया में, 4 लेन कनेक्टिविटी पिपराकोटी बेतिया, पिपराकोटी जो है रक्सौल, 4 लेन कनेक्टिविटी मोतिहारी होते हुए, उसके अलावा बेतिया मोतिहारी और रक्सौल में रिंग रोड, उसके अलावा जो है एक पीजीआई है, एम्स जैसा अस्पताल, बाढ़ पे कंट्रोल, डोमिसाइल नीति, और बेतिया पटना 4 लेन को जो है जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये सारी चीज़ें, और अपना चनपटिया, मोतिहारी और चकिया चीनी मिल चालू किया जाए। ये मांग है मोदी जी से, उम्मीद है कि ये मांग पूरा करेंगे। अब कुछ अर्थशास्त्री आएंगे जिनको अर्थशास्त्र के बारे में कोई ज्ञान नहीं होगा और बकवास करेंगे कि मनीष कश्यप ने तो सारा चीज़ मांग लिया, बहुत पैसा लगेगा। तो अब पैसा के बारे में बता दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई। कितना लाख करोड़ का? 1 लाख करोड़ का। वो कंप्लीट होते होते 1.5 लाख करोड़ का हो जाएगा। जो मुंबई से लेके दिल्ली तक का जो है एक्सप्रेसवे है, जो दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गुजरात से होकर गुजरता है, 1257 किलोमीटर लंबा, वो एक्सप्रेसवे भी 1 लाख करोड़ का है। जो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना, हाँ स्टेडियम से एक चीज़ और याद आया, मोतिहारी और बेतिया में जो है रणजी लेवल का जो है स्टेडियम होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि अहमदाबाद वाला बना दीजिए, अहमदाबाद वाला स्टेडियम में 200 रणजी लेवल का स्टेडियम होगा। कितना? 200। इतना पैसा लगा है अहमदाबाद वाला। हम 200 रणजी लेवल का स्टेडियम नहीं मांग रहे हैं, दो मांग रहे हैं, एगो मोतिहारी में और एगो बेतिया में। मोदी जी आ रहे हैं तो ये 8वां या 9वां मांग है। तो ये सारी मांगे पूरा करें। और जितना इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने पिछले 10 साल में गुजरात में किया है, जितना इन्वेस्टमेंट, उसका 10% बिहार में करें। कितना परसेंट? कितना परसेंट हम कह रहे हैं? हम कह रहे हैं गुजरात में आप 100 रुपया डाल दीजिए, लेकिन बिहार में 10 रुपया तो दीजिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जबकि गुजरात से ज्यादा तो बिहार को देना चाहिए, क्योंकि गुजरात से ज्यादा सांसद तो हम बिहार के लोगों ने मोदी जी के झोली में डाला है ना। गुजरात ने 25 को दिया है, हमने 30 को दिया है। पिछली बार गुजरात ने 25 या 24 दिया था, हमने जो है 39 दिया था। उसके पहले भी गुजरात ने जो है 24 या 22 दिया था और हमने 39 दिया था। तो गुजरात से ज्यादा तो हम मोदी जी से प्यार करते हैं ना, लेकिन मोदी जी जो है सौतेला व्यवहार जो है बिहार के लोगों के साथ करते हैं। तो ये जनसुराज पार्टी की मांग है, चंपारण के भविष्य के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। उम्मीद है कि मोदी जी 18 तारीख को आएंगे तो वो मोतिहारी चीनी मिल के बारे में सिर्फ चर्चा नहीं, उसको कंप्लीट कराने की बात करेंगे, चकिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे और चनपटिया चीनी मिल के बारे में बात करेंगे। एक और चीज़ सामने आया, सुनने में मिला है, अब सूत्रों के हवाले से सुनने में मिला है। अब ये सूत्र जो है वो तेजस्वी वाले सूत्र नहीं है, ये लालू जी वाले सूत्र हैं। लालू जी सूत्रों के हवाले से ट्वीट करते रहते हैं, किए हैं, बहुत बार किए हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मोदी जी चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? और ये बात जो है मोदी जी खुद बताए ना, चाय बेचते थे। क्या बेचते थे? अब मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है बिहार की फैक्ट्रियां बेचना शुरू कर दिए। मोदी जी चाय बेचते बेचते जो है वो भारत की सरकारी संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिए। अब बेचना ही हुआ ना। लोहट चीनी मिल, मेरा मोबाइल दीजिए, लोहट चीनी मिल, आप देखिए आज स्थिति क्या है। रीगा चीनी मिल के लिए जो है बहुत जम के आवाज उठाया गया, तो उसके बाद से जो है चालू हुआ। बिहार में टोटल जो है 28 चीनी मिल चालू था, 28 चीनी मिल, जिसमें से 19 चीनी मिल बंद है। कितना चीनी मिल बंद है? यानी 2/3 चीनी मिल बंद है और 9 चीनी मिल चालू है। 14 को चीनी मिल को खोला जा सकता है वर्तमान समय में। जो 19 चीनी मिल बंद है ना, उसमें से 14 चीनी मिल को खोला जा सकता है, लेकिन ये लोग किसी भी चीनी मिल को जो है खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीनी मिल को जो है ये लोग खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं।
आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी चाय बेचते थे, लेकिन चाय पीते नहीं थे। आप जाके पता कीजिए, मोदी जी से पूछिएगा चाय पीते थे, पूछ लीजिएगा, मोतिहारी आ रहा है ना, तो मोदी जी के नेताओं से पूछिएगा चाय नहीं पीते थे, चाय बेचते थे। अब चाय बेचते थे तो उनको जो है चीनी की जरूरत ऐसे मोतिहारी वाली नहीं पड़ी होगी, क्योंकि अब चाय बेचने का काम तो उनका बंद हो गया। अगर चाय बेचते तो चीनी की जरूरत पड़ती, अब तो चाय बेचते नहीं है, लेकिन हम लोगों को जरूरत है मोतिहारी के चीनी मिल से मिठास निकलना चाहिए। और मोदी जी से विनती है कि चाय बेचते बेचते देश को बेचने की जरूरत नहीं है।